Let's start everyone. Lecture 4. Lecture 3 was on Sunday. उसमें 2 स्लॉट्स हुए थे संडे को. फर्स्ट स्लॉट था थ्योरेटिकल. वहां पे हमने मीनिंग देखा था डेटर, क्रेडिटर्स, बिजनेस ट्रांजैक्शंस एसेट्रा एसेट्रा, राइट. बट आफ्टरवर्ड्स वी स्टार्टेड न्यूमेरिकल पार्ट. ये आपकी बुक्स में चैप्टर 6 है, कुछ बुक्स में चैप्टर 5 है. द नेम ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन दैट वी हैव स्टार्टेड. और यहाँ तक हमने कर लिया था. 4 ट्रांजेक्शन हो गई थी, याद है. समवन स्टार्टेड बिजनेस. जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो क्या करते हैं, बिजनेस को क्या देते हैं वो, कैपिटल. बट कैपिटल एक एस्पेक्ट है, लेकिन कैपिटल आती किस फॉर्म में है, एसेट फॉर्म में, कैश फॉर्म में. तो एक तरफ एसेट आ रही है बिजनेस के पास, वो एसेट के बराबर किसी की क्या है, कैपिटल है. सिंपल. सेकंड, उसके बाद फिर बिजनेस स्टार्ट करता है ट्रांजेक्शन. पहली ट्रांजेक्शन ओनर बिजनेस को पैसा देता है, आफ्टरवर्ड्स जो भी होगा वो बिजनेस में हो रहा है. तो बिजनेस स्टार्टेड विद कैपिटल 30,000. सर वो जो बच्चा आना था ना बाहर से उसने लेक्चर्स ले लिया. हाँ तो फिर हाँ आज उठा बेटा यही आती है रात को. हैव यू वॉच ऑल 3? ये देख लिया आपने? यस. ठीक है, गुड गुड. अभी आप कोई बात नहीं, देखो, टेक सम रेस्ट, उसके बाद स्टार्ट करते हैं. अभी रिपीट कर रहा हूँ मैं कल का लेक्चर. सोनू ने बिजनेस स्टार्ट किया और उसके बाद अब जो भी होगा बिजनेस के अंदर होगा. तो बिजनेस ने अब अपनी ट्रांजैक्शन स्टार्ट कर दी है. उसने सबसे पहले क्या किया बिजनेस ने, इट परचेज्ड. बेटा ऐसे नहीं पार्टिसिपेट करो ना, टफ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं, क्या जो कल करवाया वही तो पूछ रहा हूँ. बिजनेस ने क्या किया, परचेज गुड्स. ये पहली ट्रांजैक्शन होगी बिजनेस की. गुड्स परचेज करने से क्या होगा, हाँ, बिकॉज गुड्स हमारे लिए थिंग्स हैं, एसेट्स हैं. तो एक एसेट इंक्रीज हो रही है और एक एसेट डिक्रीज हो रही है. तो आपके लिए कैश डिक्रीज हो गया और गुड्स इंक्रीज होगी. फिर उसके बाद हमने फर्नीचर परचेज किया. अब इससे हमें एक क्लैरिटी हो जाती है कि अब मैं कुछ भी परचेज करूंगा तो 2 चीजें होनी है. समथिंग आई विल रिसीव, कुछ मेरे पास बढ़ेगा, एंड समथिंग आई हैव टू पे, उसके इक्वल मुझे कुछ पे करना पड़ेगा. तो मेरा फर्नीचर इंक्रीज हो रहे और कैश रिड्यूस हो रहे. अब मेरे बिजनेस के पास 3 एसेट्स आ गई, कैश, स्टॉक एंड फर्नीचर. 3 एसेट्स, राइट. देन आपने गुड्स को सेल करना स्टार्ट किया. तो यहाँ पे था गुड्स सोल्ड. कल टाइम नहीं था, बिल्कुल एंड में पहुंच गए थे हम. गुड्स सोल्ड फॉर ₹1800, जिसकी कॉस्ट क्या है 15. इसका मीनिंग है हाँ, 300 प्रॉफिट है. दीपे बेटा आप भी आ गया, जो इनके साथ ही आ जाओ, इनके साथ. इसका मीनिंग है कि आपको 300 का प्रॉफिट हो गया है ना. समटाइम्स क्या होगा कि आपके पास 2 वैल्यूज होंगी. सो क्या हुआ यहाँ पर, आपने 1500 की गुड्स कितने में सेल की, 1800. समटाइम्स यू विल फाइंड कि 2 वैल्यूज सेम नहीं है. जैसे ऊपर क्या था, ये फर्स्ट क्वेश्चन बनाया गया ये सब बातें समझाने के लिए. फर्स्ट 2 में क्या था, वैल्यू सेम थी, 30 आ रहे थे, 30 कैपिटल थी. हम 5000 की गुड्स परचेज कर रहे थे, 5000 ही कैश आ रहा था. हम 3500 का फर्नीचर परचेज कर रहे थे, 3500 ही जा रहे थे. लेकिन अब क्या हो रहा है, हम 1500 की गुड्स सेल कर रहे हैं, बिकॉज हमें प्रॉफिट अर्न करना है. हमारा बिजनेस का पर्पस ये है कि अगर गुड्स हमें 1500 की आई हैं तो हमें कितने की सेल करनी है, 1800 की. बट स्मार्ट वे में कस्टमर को नहीं बताना कि वो आपके लिए कितने की आती है. आप उसको कितने की चार्ज करोगे, 1800 की. तो हमने कस्टमर से 1800 रुपीज लिए. हमारा कैश हमारा कैश 1800 से इंक्रीज हो गया. बट
गुड्स कितने से कम होगी? 300 का गैप आ गया, अब कैपिटल में होगा। वेरी गुड। तो कैपिटल में क्यों होगा? बिकॉज आपको पता है कि जो ओनर है वो एक रियल पर्सन है, बिजनेस कुछ है ही नहीं, वो सिर्फ हमने अज्यूम किया है कि बिजनेस भी एक पर्सन है, बट वो कोई लाइव पर्सन नहीं है, एक्चुअल पर्सन नहीं है। इसलिए क्या वो प्रॉफिट लॉस बिजनेस को दोगे? अगर मैं बेटा 300 रुपीज पॉकेट से निकाल के इंस्टीट्यूट को दूं तो किसको दूंगा? इंस्टीट्यूट तो कुछ है ही नहीं, ये तो एक बिल्डिंग का नेम है। तो दैट्स वाई ये कहने की बात है कि बिजनेस को प्रॉफिट हुआ, अल्टीमेटली वो प्रॉफिट किसका है? ओनर का है। तो कभी भी मेरे बिजनेस में प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, कोई एक्सपेंस होगा, कुछ भी होगा, वो बेसिकली किसका है? ओनर का है। तो ओनर को ही दिया जाएगा, ओनर की कैपिटल को ही दिया जाएगा। तो दैट्स वाई हमने क्या किया, वो प्रॉफिट लॉस ओनर को दे दिया, इसलिए वो वैल्यू एडजस्ट होगी। तो वेन एवर यू विल फाइंड द डिफरेंस, जब इन दो चीजों के बीच में मिसमैच बनेगा कि 18 प्लस हो रहे हैं, 15 माइनस हो रहे हैं, वहां आपको थर्ड एडजस्टमेंट पास करनी पड़ेगी। अदरवाइज डबल एंट्री सिस्टम का मीनिंग क्या है कि जितना डेबिट है उतना ही क्रेडिट है, पर जब ऐसे डिफरेंस आ गया तो हमें फिर एक थर्ड ट्रांजेक्शन और पास करनी होगी 300 की। तो हम 300 प्लस कर देंगे। यस सर, आ रहा हूँ। इट्स एक मिनट हो तो यहां तक हम पहुंच गए थे लास्ट क्लास में, ये मैंने रिपीट कर दिया है। अब आगे बढ़ते हैं। यहां आप देख रहे हो हमारे बिजनेस की ग्रोथ होगी है। आपकी कैपिटल अभी तक कितनी थी? 30,000। अब हमें दिखना शुरू हो गया है। अकाउंटिंग क्वेश्चन इसलिए बनाया गया है ताकि आपको दिखना शुरू हो जाए कि आपके बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, ग्रोथ है या नहीं। और ग्रोथ का मीनिंग सीधी सी पहचान, मेरी कैपिटल राइज होगी। ओके जी, सो नाउ लेट्स स्टार्ट टुडेस लेक्चर। ये जस्ट रिपीट है, शुरू में ऐसा रहेगा, थोड़ा सा हम रिपीट करेंगे, आपका एक लिंक बन जाएगा फिर से। नाउ व्हाट व्हाट इज ट्रांजैक्शन? सोनू withdrawn 1,000 rupees. यस। अब सोनू कौन है? ओनर। ओनर हमारे बिजनेस से 1,000 रुपीज की गुड्स विड्रॉ करते हैं, किसके लिए? अब देखिए बेटा, हमने कल बात की थी कि सपोज अगर एक बिजनेस के ओनर हैं और ये एक बिजनेस है, बिजनेस भी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, एक्चुअल ये है, रियल ये है, और ये क्या है? आर्टिफिशियल। ये बात समझाई थी फर्स्ट लेक्चर में। अब देखो, अगर कुछ भी जो बिजनेस को दिया जाता है बाय द ओनर, कैपिटल, जब ओनर बिजनेस को कुछ भी देता है दैट इज कॉल्ड कैपिटल। अगर वो बिजनेस से कुछ भी वापस लेता है तो ड्राइंग इज नथिंग बट ओनली द रेसिप्रोकल, वो रेसिप्रोकल है। लेकिन यहाँ ना बहुत डिटेल में समझना पड़ेगा। ड्राइंग्स के दो मीनिंग है। पहला मीनिंग, ओनर अपने पर्सनल पर्पस के लिए बिजनेस में से पैसा मांगेगा। ऑब्वियसली बेटा बिजनेस उसी का है और वो बिजनेस के लिए वर्क कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे 24 आवर्स डेडिकेटेड हूँ, मुझे पैसों की नीड है, तो फिर मैं किससे लूंगा? अपने बिजनेस से लूंगा। बट वो मेरी पर्सनल नीड्स के लिए होगा, बिजनेस के लिए नहीं होगा। तो ड्राइंग्स वो पैसा है जो ओनर बिजनेस से निकालता है फॉर हिज पर्सनल नीड्स, उसकी फैमिली के लिए, उसकी पर्सनल, उसके घर के लिए। इसलिए पर्सनल यूज वर्ड हमेशा आएगा। या पर्सनल यूज बताया होगा, क्या बताया होगा? डॉटर के बर्थडे के लिए चाहिए पैसा, उसकी स्कूल फीस पे करने के लिए चाहिए, मुझे घर का रेंट पे करने के लिए चाहिए, मुझे गाड़ी की इंस्टॉलमेंट पे करने के लिए चाहिए, कुछ भी वट एवर, जो भी मेरा खर्चा होगा मैं उसके लिए पैसा बिजनेस से ले सकता हूँ। बिजनेस को बताना जरूरी नहीं है कि वो खर्चा क्या है। तो दैट्स व्हाई हम क्या बोल देते हैं? पर्सनल यूज। जैसा बोलते सर कुछ पर्सनल इशू है, देन नोबडी विल आस्क यू कि पर्सनल इशू क्या है। यू कैन से सर कुछ पर्सनल इशू है इसलिए हम आज ट्यूशन नहीं आ सकते। बताने का नीड नहीं है कि वो पर्सनल इशू क्या है, लेकिन पर्सनल वर्ड इज पर्सनल। तो ओनर बोलते हैं कि सर पर्सनल पर्पस के लिए कुछ पैसा चाहिए, तो बिजनेस कहेगा ओके ले जाओ। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे ये क्या है बेटा कि क्यों बिजनेस उसको अलाउ कर रहे हैं पैसा निकालना, वो बताइए। ओनर को क्यों अलाउ कर रहे हैं? Whose capital is liability?
And business has to pay the capital back eventually. नो, ये आंसर राइट नहीं होता बेटा। ये क्वेश्चन मोस्टली एमबीए के इंटरव्यूज में पूछते हैं वो, कि ड्राइंग्स क्यों निकाली जाती है। मोस्ट मोस्टली स्टूडेंट बोलते हैं बिकॉज हम देखते हैं ना कि कैपिटल ड्राइंग रेसिप्रोकल्स है और सब कुछ है, हमें लगता है कैपिटल विड्रॉ रही है। नो नो नो, एक्चुअली बिजनेस, एनी ऑफ यू, बिजनेस के अंदर जो प्रॉफिट हो रहा है ओनर से क्या कर रहे हैं, उसको विड्रॉ कर रहे हैं। देखिए देखिए, अभी आपका बैच स्टार्ट हो गया है, आप सबने मुझे फीस पे कर दी है, तो इंस्टीट्यूट को एक प्रॉफिट तो हो ही गया होगा। वो प्रॉफिट आज ही दिख रहा है कि आपकी कितनी फीस है, हमारे एक्सपेंस कितने हैं, मुझे कितना प्रॉफिट होगा। फिर आपका तो जस्ट एक बैच स्टार्ट हुआ है, 12th के हमारे सब बैचेस फुल स्ट्रीम में हैं, बैचेस में जगह ही नहीं, हमारे पास स्पेस ही नहीं है, वो फुल हो चुके हैं, 2 बैच फुल हो चुके हैं, 3rd की एडमिशन चल रही है, वो भी अप्रैल के एंड तक फुल हो जाएगा। तो +2 इज डिफरेंट थिंग, क्योंकि तब तक बैचेस बने होते हैं हमारे पर्सन। अब उन सबकी फीस भी आ गई है, बैचेस बन गए, स्ट्रेंथ भी होगी, अब तो हमें सिर्फ पढ़ाना है उनको। तो मैं पूरे साल का प्रॉफिट अभी भी निकाल सकता हूँ अबाउट, कि मुझे 1 साल में प्रॉफिट कितना होगा। तो इसलिए ओनर को ये परमिशन मिलती है, अलाउ करते हैं बिजनेस, कि अगर प्रॉफिट हो रहा है मुझे, तो प्रॉफिट किसका है, तेरा, ले जा। तो जो बिजनेस को प्रॉफिट हुआ वो एक्चुअली बिजनेस का तो नहीं है, क्योंकि बिजनेस तो कुछ है ही नहीं, बिजनेस तो खाली एक बिल्डिंग का नाम है। जैसे आपने स्कूल्स के नेम बताए अभी, वो किसके नेम्स हैं, एक बिजनेस नेम्स है, वो एक बिल्डिंग्स के नेम है, वो कोई एक्चुअल पर्सन नहीं है। लेकिन आपके स्कूल का प्रॉफिट किसको मिलेगा, जो आपके स्कूल का ओनर है उसको मिलेगा। दैट्स वाई ड्राइंग्स का मीनिंग 2 है बेटा, जो आपके +2 में बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं आगे जाके। नंबर 1, पर्सनल पर्पस के लिए, आपको नीड नहीं है नोट करने की, थ्योरी में लिखा हुआ है सब कुछ, थ्योरी नोट्स में सब लिखा हुआ है। पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाल रहे हैं ओनर, और दूसरा सेकंड, बिजनेस में अगर प्रॉफिट हो रहे तो ही निकाला जा रहा है ये पैसा। पर एक स्टूडेंट बोलते हैं सर अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो भी निकाल रहे हैं, देन योर पॉइंट इज राइट, देन इट मींस वो ड्राइंग किस में से कर रहे हैं, कैपिटल में से। फिर हम बोलते हैं ना ओनर अपने बिजनेस की कैपिटल को खा रहे हैं, उससे उसके बिजनेस को लॉस होगा। मैं यही प्रूव करूंगा, मैंने क्वेश्चन जो बनाया ना ये बहुत सोच समझ कर हम टेक्निक से बनाते हैं क्वेश्चन, कि आपको फर्स्ट डे क्या समझाना है। ये रैंडमली नहीं कि किसी बुक का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कंस्ट्रक्ट किए गए आपके लिए, इनको कर लो, देन आप अपनी कोई भी बुक कर लेना, DK गोयल, TS कल्याणी, वट एवर द बुक, स्कूल बुक इज देयर, आपको वो सारे क्वेश्चन ऑटोमेटिक आते हैं। सो अभी इसका रिजल्ट देखते हैं, कितने पैसे विड्रॉ किए हमने। अब आप देखना बेटा कि प्रॉफिट कितना हुआ था और लेके कितने जा रहे हैं वो, तो हम यहाँ लिख देंगे 5th, विड्रॉन, देखो साथ साथ में, विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, ये क्या है, ट्रांजैक्शन, इसे ट्रांजैक्शन में लिखना पड़ता है पूरा, विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। That can just write drawings. Yeah, you can write the drawings, but school teacher demand sometimes कि नहीं पूरा लिखो, that's why better है हम उनको चांस नहीं दे, तो अदरवाइज तो ये जस्ट एक रफ पार्ट है, तो ड्राइंग्स लिखना भी इनफ है, बट यू कैन राइट समवेयर पार्ट ऑफ क्वेश्चन, विड्रू फॉर पर्सनल यूज। अब जैसे ही ड्राइंग्स होंगी, आप सबने अभी इस बात को समझा, और हमने कल थ्योरी में भी समझा था कि ड्राइंग्स का मीनिंग बिजनेस से कुछ पैसा ओनर के घर जा रहा है। तो क्या जा रहा है बताओ बेटा, 3 चीज आपके सामने है, कैश, गुड्स, फर्नीचर, बट तीनों में से कुछ भी जा सकता है। ओनर का दिल करे तो फर्नीचर भी ले जाएगा, बिकॉज सब कुछ उसी का तो है। और अगर सपोज आपकी शॉप ग्रोसरी शॉप है, डिपार्टमेंटल स्टोर है, तो आपको घर के लिए कुछ चाहिए तो कहाँ से लेके जाओगे, अपने ही शॉप से। अगर आपकी गारमेंट शॉप है और आपको टी-शर्ट चाहिए तो आप कहाँ से परचेज करोगे, अपनी शॉप से, आप आउटसाइड कॉम्पिटिटर के पास थोड़ी जाओगे। तो दैट्स वाई ड्राइंग्स किसी भी फॉर्म में हो सकती है, कैश फॉर्म में, या गुड्स की फॉर्म में, या एनीथिंग एल्स, फर्नीचर वट, या अगर पैसा बैंक में पड़ा है तो बैंक से भी निकाल सकते हैं। अभी तो हमने बैंक अकाउंट ओपन नहीं किया, अभी आगे क्वेश्चन में आपको बैंक अकाउंट भी आएगा, ठीक है जी। तो ड्राइंग यहाँ पर हो रही है बेटा, कितने की हो रही है, 1000 की। तो अब हम क्या करेंगे, इक्वल टू के नीचे इक्वल टू लिख देंगे, सबका यहाँ तक तो कॉपी हुआ है। अब आपका जो कैश है वो कम होने वाला है, अच्छा सबको याद रहेगा ऊपर, पहला पॉइंट कैश का है, दूसरा, तीसरा, गुड। तो हम कैश कम करेंगे, इधर कुछ कम करेंगे, नो, 0,
ये बहुत इजी चैप्टर है, इजीएस्ट वन। ये एक्चुअल अकाउंट्स नहीं है, अकाउंट्स इसके बाद स्टार्ट होगी नेक्स्ट चैप्टर से, जहां हम जर्नल स्टार्ट करेंगे। ये आपको जस्ट एक मैथमेटिकल इक्वेशन समझा रहा है, आपके दिमाग में कुछ सेट कर रहा है ताकि चीजें सेट हो जाए कि क्या इंक्रीज होता है और क्या डिक्रीज होता है। इसके थ्रू मैं आपको बहुत इजीली जर्नल सिखा सकता हूँ। दैट इज एक्चुअल अकाउंट्स जब हम वहां पहुंचेंगे। अभी फिलहाल एक सिंपल मैथमेटिकली चल रहे हैं हम कि अगर ड्राइंग्स होती है तो कैश कम हो गया। अच्छा ये बताओ, कैश कम हुआ ओके, पर क्या बदले में कुछ मिला? ठीक है, मेरे क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सुनना है, उसी को पार्टिसिपेट करना है। पूरी टीचिंग क्वेश्चन आंसर राउंड में मिलेगी आपको, ये स्पेशल होता है। क्या कुछ आया? No, sir. इसका मतलब जब भी आप कैश देते हो, बिजनेस से कैश आता है, कुछ तो आता है भाई, लेकिन अभी कोई थिंग्स तो आ नहीं है। जब कोई थिंग्स नहीं आ रही, मतलब ये आपके बिजनेस के हिसाब से तो एक तरह का लॉस ही है। आपके बिजनेस से तो कैश क्या है, और दूसरा हम ये भी समझते हैं कि कौन लेके जा रहे हैं, ओनर। और जो पैसा ओनर निकाल लेगा, हम ये मानेंगे कि एक बार के लिए उसकी कैपिटल क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। क्यों? ये देखो ध्यान से, आपने जब प्रॉफिट हुआ तो किसको दिया था बोलो? ओनर। यहाँ ना बहुत इजी था मेरे लिए आगे बढ़ जाना, या सबको पता था कि कैपिटल में से माइनस होगा, बट यहाँ अगर रीजन समझ गए तो हम डे वन से इंटेलिजेंट हो जाएंगे हमारी क्लास के बाकी बच्चों से। कैसे? यही तो वो निकाल रहे हैं। अभी पूरी ट्रांजेक्शन में बिजनेस को क्या हुआ था, प्रॉफिट। लेकिन आप बोलोगे अब आपने बिजनेस बन जाना है, धीरे धीरे मैं आपको कन्वर्ट कर दूंगा, मतलब विद इन 1 मंथ मैं आपको कन्वर्ट कर दूंगा, आप लोगों का लैंग्वेज हो जाएगा बिजनेस वाला। आपको हमेशा बिजनेस बन के सोचना है। तो आपको क्या बोलना है कि ओनर ये क्या कर रहे हो तुम, लॉस ऑफ सेलिंग 300 रुपए का तो प्रॉफिट हुआ है और तुम निकाल के दे रहे हो। तो ऐसे कुछ ओनर्स होते हैं जो अपने बिजनेस की कैपिटल को घटा देते हैं, जबकि गलत बात है ये। अगर यहाँ पे इतने स्टूडेंट है और इतनी फीस आई है, मान लो आपकी फीस पे मुझे 2 लाख का प्रॉफिट हुआ है और मैं घर पे लेके जा रहा हूँ 3 लाख, इसका मतलब मैं 2 लाख का प्रॉफिट लेके जा रहा हूँ और 1 लाख रुपये जो मैं एक्स्ट्रा लेके जा रहा हूँ कैपिटल निकाल रहा हूँ, और कैपिटल निकालना गलत है। इससे आपके बिजनेस की जो वर्किंग कैपेसिटी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, पैसे खत्म हो जाएगा आपके बिजनेस में। तो दैट्स वाई है तो ये गलत, बट आपको सिखाने के लिए डाला है कि 300 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है और 1000 की ड्राइंग्स हो रही है। तो अगर हमारा बिजनेसमैन थोड़ा सा भी समझदार होता तो वैसा ना करता, 300 रुपये के प्रॉफिट में से 300 निकालता या कम निकालता। बट खैर ड्राइंग्स दी होगी तो उसका कोई लिंक नहीं है, समझाने की बात है ये तो, कि ड्राइंग्स के 2 मीनिंग है, आई थिंक समझ गए। पहला मीनिंग, ओनर जब भी अपने पर्सनल पर्पस के लिए बिजनेस से पैसा निकालेगा वो क्या है, ड्राइंग्स है। दूसरा मीनिंग बोलो, यस ये सेकंड मीनिंग आपकी क्लास के किसी बच्चे को बताओगा, मैं आपको पहले से बोल रहा हूँ, क्योंकि ये मीनिंग +2 में जाके आता है, जबकि समझ हमें +1 से आना चाहिए। थ्योरी में लिख के दिया मैंने कि जब जैसे जैसे बिजनेस में प्रॉफिट होता रहता है वैसे वैसे ड्राइंग्स हम करते रहते हैं। अब क्योंकि थ्योरी में लिखा है +1 में, थ्योरी में ज्यादा किसी के समझ में आती नहीं बात, न्यूमेरिकल आएंगे आपको +2 में जाके, जैसे आजकल चल रहे हैं 12th के बैच में, वहां पे हम ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो अभी से आपको समझना जरूरी है कि ओनर को ड्राइंग्स करना इसलिए अलाउ है क्योंकि बिजनेस में क्या हो रहा है, प्रॉफिट, बट क्योंकि वो ओनर है, मालिक है, उसको भी रोक तो सकता नहीं, चाहे वो प्रॉफिट से ज्यादा करे ड्राइंग या कम करे। तो इसका मतलब उसने 300 रुपीज की ड्राइंग किसमें से की है, प्रॉफिट में से, और बाकी के 700 रुपीज को कहां से ले गया, कैपिटल में से। ये मीनिंग +2 में जाके समझ आएगा आपको, अगर आज से हम जानते हैं तो वेरी गुड। अब हमारी कैपिटल कितनी रहेगी बेटा, देखो 29,300 होगी कम ना, और एग्जैक्टली देख लो 700 रुपये कम हुई है। हमने बिजनेस कितने स्टार्ट किया था, 30 से, और अब कितनी रहेगी, इट मीन 700 रुपये का आपके बिजनेस के लिए एक तरह का लॉस है भाई, लॉस है। कमाए 300, उड़ाए 1000। जैसे मैं आपका बैच स्टार्ट करते ही सिंगापुर ट्रिप निकाल लाता हूँ, दुबई जा जाता हूँ, वर्ल्ड टूर पे चला जाता हूँ, बोलो सर आपने इतना कितना कमा लिया हमारे से कि वर्ल्ड टूर जितना प्रॉफिट आप ले जा रहे हो, तो इट मीन गलत है। ये मेरे बिजनेस के लिए क्या माना जाएगा, रॉन्ग स्टेप माना जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, अच्छा बाकी सब लिखे, 29,300 आ गया, 22,300 प्लस प्लस, और ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। दिस विल बी
इक्वल टू दिस, ये हमेशा रहेगा। यही हमारा अकाउंटिंग क्वेश्चन जो हम प्रूव कर रहे हैं आपके लिए कि हमेशा हर मूवमेंट पे, बोलो भाई, हर मूवमेंट पे क्या होगा, कैपिटल विल बी इक्वल टू एसेट्स, क्योंकि लायबिलिटी अभी आई नहीं, लायबिलिटी तो अभी जीरो चल रही है ना, ये देखो लायबिलिटी अभी अगर मैं लिखूं ऊपर से प्लस जीरो 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 चल रही है अभी मत लिखो जीरो, अभी इस क्वेश्चन में लायबिलिटी नहीं आएगी, डाली नहीं मैंने आपके लिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन रखे, यह हमें बेसिक चीजों को समझना है। आगे बढ़ते हैं, 6 पॉइंट लिखिए सब लोग, 6 पॉइंट क्या है क्वेश्चन में देखो। Paid salaries of ₹1200. हाँ, पेड सैलरीज रुपीज 1200। बताइए सैलरीज क्या है हमारे बिजनेस का, एक्सपेंस, एक्सपेंस से कैश बढ़ेगा कम होगा, पेड सैलरीज 1200, सैलरीज को पे करने से क्या होगा, नहीं पेड सैलरीज, अब इससे क्या होगा, कैश डिक्रीज होगा। अच्छा सैलरीज अब पे करेंगे, पहले इसको समझते हैं सैलरीज को। जब हम बोलते हैं सैलरीज पेड, तो हम किसी को सैलरी देते हैं या कैश देते हैं, अब मेरे क्वेश्चन आंसर करते रहना। जब हम किसी को रेंट देते हैं, जब कोई बोलता है मुझे रेंट दे दो, ये तो जब हमसे कोई रेंट मांगता है क्योंकि हम उसकी बिल्डिंग यूज कर रहे हैं, तो हम उसको रेंट कैसे देते हैं, कैश में देते हैं या पेपर पे लिख के देते हैं रेंट। अगर कोई हमसे कमीशन मांग रहा है, कमीशन दे दो, हम उसको कमीशन कैसे देंगे, कैश में देंगे या कोई चीज देंगे या थिंग्स देंगे, कैश। अगर मैं बोलूं भाई मुझे आप कल फीस देना, तो आप मुझे फीस पेपर पे लिख के दोगे, कैश दोगे, कैश का नाम कैश है, बैंक है, वो अलग बात है कि नहीं सर हमको आपको चेक देंगे, चेक भी कैश ही होता है। इट मीन्स, इस बात को समझे ध्यान से बेटा, ये जो चारों वर्ड्स मैंने अभी बोले, रेंट, सैलरी, कमीशन या फीस, ये हमारी एक लैंग्वेज है, जैसे एक लेमन बोलते हैं, आम बोल चाल की भाषा है, ये बहुत हिंदी में बोलते हैं जब हम, इट्स अ वेरी प्योर लेमन लैंग्वेज, ताकि हम समझ सके कि क्या आ रहा है। आप मान लो मुझे फीस दे रहे हो और आप बोले सर ये लो ब्राइब, रिश्वत ले लो, मुझे टेस्ट में हाईएस्ट मार्क्स दे देना, मैं बोलूंगा भाई ये रिश्वत कैसे हुई, ये तो फीस है, मैं आपको टीच करता हूँ। इट मीन यू कांट चेंज द नेम, पैसा पैसा ही है। अगर कोई रिश्वत मांगता है आपसे तो भी पैसा ही मांग रहा है, बोले क्या 5000 लगेंगे तेरे को पास कर देंगे, अब कोई ऐसा बोले समझ आओगे ना, वो ट्यूशन फीस मांग रहा है आपसे, नहीं। अब लोग ठीक है सर मैं ट्यूशन पढ़ने आ जाऊँ, बोले पागल ट्यूशन नहीं पढ़ना, 5000 दो पास कर देंगे, तो मतलब ट्यूशन फीस नहीं है, बट 5000 वो भी मांग रहे हैं। तो ध्यान समझिए, कोई भी कुछ भी आपसे मांगता है, जो आप उसको देते हो, पे करते हो, वो देते तो हम उसको कैश ही हैं, बट होता क्या है, उसका एक नाम होता है। इट मीन ये नेम जो है वो एक्चुअली कुछ नहीं है, दीज आर ओनली द अंडरस्टैंडिंग वर्ड्स, जिससे समझ आ जाए कि क्या चीज आ रही है। तो मैं इंस्टीट्यूट के लिए क्या पे करता हूँ, रेंट, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, प्रिंटिंग स्टेशनरी, इंटरनेट बिल, गाड़ी का पेट्रोल डीजल, ये सब मैं पे करता हूँ, ये सारे मेरे क्या बन जाते हैं, एक्सपेंसेस। क्या बन जाते हैं, एक्सपेंसेस। अच्छा कि ये बताओ, इनको देकर क्या कुछ इनके बदले में कोई प्रोडक्ट मिलता है, कोई एसेट बनती है हमारी, कोई थिंग्स आती है हमारे पास, नो। इसका मतलब इनका नाम है सर्विसेज। क्या है, क्योंकि हम वर्ड में दो ही चीजों के लिए पे करते हैं पूरे वर्ड में बेटा, गुड्स एंड सर्विसेज। आप कभी बाहर घूमने जाते हो, या तो गुड्स खरीद रहे हो या कोई सर्विस खरीद रहे हो। गुड्स खरीदोगे तो गुड्स तुम्हारे पास आएंगी, बराबर वैल्यू क्या आएगी। आप 20 रुपीज का पेन लोगे तो 20 रुपीज जाएंगे और पेन आएगा, लेकिन जब आप किसी से कोई सर्विस लोगे तो आएगा कुछ भी नहीं, दिखने में कुछ भी नहीं होगा, वो बस पैसा जा रहा है। तो दैट्स है बेटा, यहाँ आना कुछ नहीं है, यहाँ ना हमारा गुड्स बढ़ेगा ना फर्नीचर, सिर्फ क्या कम होगा, कैश। तो लो जी कैश कम हो गया, कितने से कम हो गया कैश, 1200 से। तो आप क्या करोगे बेटा, कैश में से माइनस कर दोगे, इक्वल टू के नीचे इक्वल टू लिखते जाओ,
बिल्कुल अलाइनमेंट मैटर करती है। इक्वल टू नीचे इक्वल टू, आपका कैश 1200 रुपए से कम हो गया, क्या गुड्स इंक्रीज हुई? ओके। फर्नीचर, अब बताओ बेटा, आपके 1200 गए, लाइक ड्राइंग्स, ड्राइंग्स में कितने रुपए गए थे? 1000। अब कितने गए? 1200। बदले में वहां भी कुछ नहीं आया और यहाँ भी नहीं आया, तो वो भी लॉस था, ये भी लॉस। ठीक है, लॉस नहीं बोलते हम, क्या बोलते हैं? एक्सपेंस। वो थ्योरी में सीख लेंगे हम कि एक्सपेंस कौन से हैं, लॉस कौन से हैं, पर दोनों का मीनिंग सेम है। जब कुछ ना मिले तो बोले पैसा बेकार गया। आपने एक मूवी की टिकट बुक करवाई, 500 रुपीज लग गया आपके, और बाद में आप गए नहीं, प्रोग्राम कैंसिल हो गया, एकदम से सडनली कोई इमरजेंसी आ गई, तो आप क्या बोलोगे? आप बहुत मजा आया, क्या बोलोगे? सर बेकार गए पैसे। मैं बोलूँ कि कैसे लगी बेटा मूवी, और सर मूवी छोड़ो, पैसे बेकार गए। बेकार गए मतलब लॉस, नुकसान, ये वर्ड्स है ना। अभी मैं बहुत लेमन वर्ड्स बोल रहा हूँ, अकाउंट्स में ऐसे वर्ड यूज नहीं होंगे, हम वो यूज करेंगे जो थ्योरी में लिखे हुए हैं। पर अभी मेरा पर्पस है 1 मंथ के अंदर आपके अंदर छुपे हुए अकाउंटेंट को बाहर निकालना। अगर एक बार वो बाहर आ गया, फिर उसके बाद आपको वो वर्ड्स समझ आएंगे जो एक्चुअली हमें याद करने हैं। तो एक्चुअली हम क्या याद करेंगे? एक्सपेंसेस, लॉसेस, गेन्स। पर हम ये बोल सकते हैं फायदा नुकसान, क्योंकि ये एक लेमन वर्ड है। 10th क्लास तक भी आप बोलते थे यार फायदा तो कुछ हुआ नहीं, तो अभी फायदा तो कुछ हुआ नहीं। जब आप 1200 की सैलरी दोगे तो क्या तुम्हारी कोई एसेट मिली तुम्हें? कुछ नहीं मिली, बस पैसे गए। हाँ, किसी से क्या मिल गई? सर्विस। तो वो एक्सपेंस हमेशा एक लॉस जैसा बन जाएगा, और वो सारे लॉस किसके हैं? ओनर के। तो हम ओनर को दे देंगे, तो यहाँ कर देंगे -1200। तो जब भी सैलरी पे करेंगे, वो सैलरी का नुकसान भी कौन सफर करेगा? ओनर। बोलते ना किसके ऊपर वो वेट पड़ा, मेरे ऊपर, वो मेरे को नुकसान है। तो इंस्टीट्यूट का रेंट बढ़ेगा तो किसको नुकसान होगा? ओनर को होगा। अगर आज एसी खराब हो जाए, ठीक करने में 2000 खर्चा है, तो 2000 किसका नुकसान है? ठीक है, उसका एक नाम होगा रिपेयर। पर हर वो चीज जो मेरा एक्सपेंस है, वो मेरी कैपिटल क्या करेगी? माइनस, डिक्रीज, नेगेटिव। मेरी कैपिटल के लिए नेगेटिव है। हर वो बात जो मेरा फायदा है, वो मेरी कैपिटल क्या करेगा? इंक्रीज। तो अभी फायदा 300 रुपये हुआ है यहाँ पे खाली, बाकी तो सब नुकसान ही होता जा रहा है, तो मेरी कैपिटल कम होती जा रही है। अब कैपिटल और कम होगी, देखो कितनी रहेगी? गुड। और इसकी इक्वल क्या पड़ा मेरे पास? कैश 21,100, और ये सेम, और ये सेम, ये सेम चलता रहेगा। लास्ट पॉइंट, 7th। अब बेटा आप क्या कर रहे हो, ध्यान देखिए, रेंट पे कर रहे हो। अच्छा ये बताओ कि रेंट पे करने से क्या कुछ आपको मिलेगा? क्या वो बिल्डिंग आपकी हो जाएगी? अब 10 साल भी रेंट दोगे ना, जाते वक्त वो बिल्डिंग आपकी नहीं है, बिल्डिंग का राइट, प्रॉपर्टी आपकी नहीं बनी, यू नो द ओनर ऑफ दैट बिल्डिंग, क्योंकि वो बिल्डिंग आपके पास क्या थी? रेंट पे थी। तो इसलिए रेंट भी वही है बेटा, किसी से सर्विस लिया हमने, मैंने किसी की बिल्डिंग को यूज करने का क्या ले लिया? परमिशन ले लिया, और मैं उसके बदले में उसको क्या दे रहा हूँ? रेंट। बट खाली पैसे जा रहे हैं, आ कुछ नहीं रहा, नथिंग। तो इसलिए वो भी हमारे बिजनेस के लिए क्या है? एक्सपेंस। एज एक्सपेंस, एज ए लॉस कहाँ से माइनस होगा? कैपिटल में से। तो ये भी सेम है बेटा। अब तुम खुद करके दिखाओ मुझे, कैसे करोगे? करके दिखाइए। सेम टू सेम है। हाँ करो करो। सैलरी के बाद रेंट भी लिखो, ये बेसिक चीज है, डू इट फास्ट। पेड रेंट लिख के फिर आंसर निकालो फाइनल। 27,000 ठीक है, तो यहाँ पर फटाफट कर देते हैं अब हम। आई थिंक समझाने का काम काफ़ी हो गया है। पेड रेंट ट्रांजैक्शन लिखा, अमाउंट कितना है? 800। 800 हमारी कैपिटल भी कम हो जाएगी, और 800 से कैश भी कम हो जाएगा, लेकिन बाकियों में आ जाएगा 0, देयर इज नो चेंज। अच्छा, अगेन अगेन आपको लिखते रहना बेटा, मैं यहाँ लिखने रहा था न्यू इक्वेशन, ये लिखते रहना, जब भी एक आंसर आएगा दैट विल बी न्यू इक्वेशन। जैसे आप अंडरस्टूड हो जाओगे मैं फास्ट हो जाऊंगा, अभी बहुत स्लो चल रहे हैं। न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन,
300, ये आपका फाइनल आंसर आ गया 27,300 इज इक्वल टू प्लस प्लस 13। क्वेश्चन ओवर। जब क्वेश्चन ओवर हो जाए बेटा तो क्या करना है आपने, डबल लाइन लगा देनी है, फिर इस टेबल को बंद कर देना इन दिस वे, स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी नहीं, ऐसे स्ट्रेट बिल्कुल। मीन्स एक लाइन आपको यहाँ ड्रॉ करनी है, ये देखिए बेटा एक लाइन हमने यहाँ ड्रॉ कर दी, ये बंद हो गया जैसे हम करते हैं नॉर्मली, और एक लाइन फाइनल वो ये बताती है कि यहाँ पे क्वेश्चन ओवर हो गया, और इसको हम न्यू की जगह पे, न्यू तो लिख ही सकते हैं, हम फाइनल भी लिख सकते हैं। कुछ बुक्स में फाइनल लिखा होता है, कुछ में न्यू लिखा होता है, दोनों चलते हैं। ये भी फाइनल इक्वेशन है, ये अभी तक का क्वेश्चन खत्म, फाइनल इक्वेशन। तो डेली एवरी मोमेंट बिजनेस में ट्रांजैक्शंस होती हैं, और हर ट्रांजैक्शन पे हमारा इकोनॉमिक वैल्यू चेंज होता है, और इकोनॉमिक वैल्यू का मतलब एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल। अब आप न्यूमेरिकल के बाद थ्योरी पढ़ोगे ना ज़्यादा समझ आएगी। यही रीजन है हम आपको थ्योरी का चैप्टर 1 नहीं करवा रहे, जबकि आपके स्कूल में चैप्टर 1 ही चलेगा हर किसी के स्कूल में, बट न्यूमेरिकल्स करने के बाद समझ आएगा कि उसका मीनिंग क्या है। ओके जी, तो अब हम चलते हैं बिना रुके सेकंड क्वेश्चन पे। तो आप फिर अगेन सेम फॉर्मेट बनाए। अच्छा ये क्वेश्चन ओरली बताता हूँ, यू हैव टू डू एज ए होमवर्क, और आपका ये आंसर साथ में दिया हुआ है, आंसर मैच कर लीजिए। आंसर मैच हो गया है, कैपिटल, कैश, गुड्स, फर्नीचर। तो इट मीन्स हमारे बिजनेस की कैपिटल किसकी इक्वल है, एसेट्स की इक्वल है, और इस क्वेश्चन में लायबिलिटीज नहीं थी। अगर लायबिलिटीज होती तब भी इक्वेशन इक्वल होती, लायबिलिटीज के साथ भी इक्वल होगी, लायबिलिटी के बिना भी। इट मीन्स अभी क्या बना, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स। नॉर्मली क्या होता है, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं। अच्छा इनको इस क्वेश्चन को रीड करें, आई गिव यू 2 मिनट्स, सोचो कि इनका क्या क्या आंसर चाहिए, सिर्फ ओरली सोचना है, मैं आपकी इमेजिनेशन पावर की बात कर रहा हूँ। ओके कुछ ऐसा लगता है कि जो आपको मेरे से पूछने हो जाएगा, पहला भी नहीं, तो देखते कौन कौन बोलते हैं। मैं आप सबको स्कैन करूंगा तो ये देखूं कौन मेरे से बात कर रहा है, कौन रिवर्ट कर रहे हैं। पहले पॉइंट का आंसर यस, क्या होगा इसमें, कैश। पहले बताता हूँ कैसे बताना है, आपने ऐसे बोलना है, इसमें होगा सर कैपिटल कैश ऐसे। फिर नेक्स्ट में होगा सर हम जब गुड्स परचेज करेंगे नीतू से किस पे, यस ये है न्यू पॉइंट। अच्छा आपको मैं ये पॉइंट उसमें लगा के दिखा दूं फर्स्ट वाले क्वेश्चन में, सो दैट आप होमवर्क में कर सको। ये देखिए बेटा अगर ये पॉइंट वहां होता, क्योंकि व्हाई टू डू कंप्लीट क्वेश्चन फॉर वन न्यू पॉइंट, ये आप होमवर्क में करना। कितनी गुड्स है पहले देख लो, 4000 की है, किससे परचेज की, नीतू। ये देखो बेटा अब इस पॉइंट को अगर मैं यहाँ लगाता, अच्छा आपको पता है कि हमारी खुद की assumption है, मान लो कि अभी क्वेश्चन ओवर नहीं हुआ तो नहीं हुआ, बस देयर इज नो एंड, नया स्टार्ट हो गया। तो व्हाट इज, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सेकंड क्वेश्चन के उस पॉइंट को समझाने के लिए एक बार फर्स्ट क्वेश्चन पे अप्लाई कर रहा हूँ। तो अब मैं लिखूंगा यहाँ पे 8th ट्रांजेक्शन, आपको कुछ नहीं करना है ऐसा, जस्ट आप देखिए और फिर जब आप घर पे करोगे इसको करके लाना। 8th पॉइंट तो हम लिखेंगे परचेज्ड गुड्स
ऑन क्रेडिट। अब ये जो क्रेडिट है ये एक अलग क्रेडिट है। देखो दो तरह के क्रेडिट आपके अकाउंट्स के सिलेबस में आएंगे। एक है डेबिट क्रेडिट, वो बहुत बड़ी चीज, अलग चीज है। ये जो क्रेडिट है ये नॉर्मल वर्ड है जो दुनिया में सबको आता है कि क्रेडिट कार्ड। जब हम किसी से कोई सामान खरीदते हैं और उसके पैसे नहीं देते तो उसे बोलते हैं हमने गुड्स कैसे परचेज की, क्रेडिट पे, उधार बोलते हैं हिंदी में, है ना। तो शॉप से लिखा था नो क्रेडिट, तो ये वो क्रेडिट है जिसको तुम बोलते हो नॉन कैश। क्या बोलते हो, नॉन कैश। अब देखो क्या होगा, पहले ये बताओ, जब हम गुड्स परचेज करेंगे नीतू से तो कोई सामान आएगा हमारे पास, यस गुड्स इंक्रीज होंगी। अब मैं ली में बोल रहा हूँ सामान, बट आप लोग आई थिंक आगे बढ़ गए मेरे से, आपको पता है इसको क्या बोलते हैं, गुड्स। आगे से गुड्स को क्या लिखेंगे, स्टॉक, गुड। तो हम क्या करेंगे, स्टॉक में ऐड कर देंगे 4000। अच्छा फर्नीचर में चेंज आएगा कुछ, अच्छा ये बताओ कैश में आएगा चेंज, पहले तो आता था, अब क्यों नहीं आ रहा, यस। अब बोलो सर अब तो हमने दिए नहीं पैसा, अब कैश भी क्या है, जीरो है। पैसा होते हुए भी हमने छुपा लिया, हमने बोला कि हमारे पास नहीं है, हम कल देंगे, नेक्स्ट मंथ देंगे, वॉट। तो फिर यहाँ पर एक लायबिलिटी क्रिएट होगी, क्योंकि हम कर रहे हैं डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम का एक्चुअल मीनिंग आपको नेक्स्ट चैप्टर में समझ आएगा, जर्नल चैप्टर में, बट तब तक मैं आपका माइंड प्रिपेयर कर दूंगा। डबल एंट्री सिस्टम बोले तो टू एस्पेक्ट ऑफ ईच ट्रांजैक्शन विल बी रिकॉर्डेड एवरी टाइम, टू एस्पेक्ट्स। अब यहां पर अगर हमारा स्टॉक बढ़ रहा है तो कुछ और भी तो बढ़ेगा या कुछ कम होगा, तब इक्वल इफेक्ट आएगा। कैश कम हुआ नहीं तो इसका मीनिंग क्या ये आपको फायदा हो गया, वैसे फायदा ही तो है, आप किसी से सामान लेकर आए और उसको पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ी, यस। तो ये बच्चा बोला बाद में देने पड़ेंगे, एक्सीलेंट सर, बाद में देने पड़ेंगे ना। अगर बाद में देने पड़ेंगे तो वो फायदा कैसे हो गया, या तो अगर सामान लाए बोले चैरिटी है ले जाओ, पैसा देने की नीड नहीं है, बट चैरिटी तो नहीं है, तो इसलिए हमें बाद में पैसे देने पड़ेंगे। अब यहां पर हमारी क्या क्रिएट हो जाएगी, लायबिलिटी। तो लो जी लायबिलिटी का नेम रखना पड़ेगा। लायबिलिटीज के 3 नाम होते हैं, बैंक लोन, क्रेडिटर्स, नहीं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, डेटर्स किसका नाम है बेटा, एसेट। तो फिर उस केस में हम क्या करेंगे, हम यहां पर बिल्कुल यहां पर एक उस लायबिलिटी का नेम लिखेंगे, किससे गुड्स परचेज की, नीतू। पर नीतू आपके लिए नीतू नहीं है, क्रेडिटर है, सप्लायर है। तो या तो क्रेडिटर लिख सकते हो या बेटा, आप बिल्कुल सही रिस्पॉन्स कर रहे हो, ग्रेट। मुझे था शायद आप रिकॉर्डिंग से देखकर आए हो, तो पर इट रियली अप्रिशिएट यू, और हमें भी मोटिवेशन मिलती है कि रिकॉर्डिंग से समझ आ रहा है बच्चों को। ये सब बच्चे ऑफलाइन पढ़ रहे हैं 3 दिन से, आप रिकॉर्डिंग देखकर भी आंसर दे पा रहे हो, दैट्स गुड। अब ये क्रेडिटर्स वर्ड यहाँ पे आ गया, सोन ये जो नीतू है, नीतू हमारी क्या बन जाएगी, क्रेडिटर। सप्लायर भी लिख सकते हो और क्रेडिटर। तो क्रेडिटर्स बोलते हैं, चाहे वो एक ही क्रेडिटर हो या 2 हो 3 हो 4 हो, सबको डालते जाएंगे इसके अंदर। कल को नीतू की बजाय हम मोहित से परचेज करेंगे तो मोहित भी क्या बन जाएगा, क्रेडिटर। हेडिंग एक ही रहेगा हमारा, क्रेडिटर्स। जैसे मैं बोलूँगा स्टूडेंट्स, आपके बैच में 2 स्टूडेंट्स आते जाएंगे जाते जाएंगे, डजंट मैटर, आपका नाम एक ही रहेगा, स्टूडेंट्स। कोई आए जाए डजंट मैटर, बैच इज गोइंग ऑन, मूव ऑन बोलते हैं। अभी हमारी ट्रेन स्टार्ट होगी 31 मार्च को रुकेगी, अब कोई आए या ना आए, ट्रेन स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है ना। बोर्डिंग करते रहो बस एक एक चैप्टर से, जहाँ जहाँ से भी आना आपको। तो इसलिए हम सबका नाम एक ही रहने वाला है पूरा साल, क्या, स्टूडेंट। जबकि आपका नेम तो है ना, आपका नेम मोहित है, बट मोहित नहीं है, हमारे लिए क्या है, स्टूडेंट्स है। तो नीतू का नाम क्या है, क्रेडिटर्स है। तो क्रेडिटर्स को जब हम रिकॉर्ड करेंगे बेटा, तो अभी क्या होगा, 0 आएगी ऊपर से, प्लस के नीचे प्लस, 0 प्लस 0 प्लस 0, बिकॉज जब तक वो नहीं थे तब तक हमें दिखाना पड़ेगा 0 थे वो, तो ऊपर से नीचे आना पड़ेगा ऐसे, जहां जहां भी खाली है। तो आई एक्सपेक्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू कि आप होमवर्क में करके लाओगे, अदरवाइज कोई बात नहीं, हम डिस्कस करेंगे। अब यहां पर
शुरू हो जाएंगे। क्रेडिटर्स मिल जाएंगे हमें, कितने के क्रेडिटर्स मिल गए हमें? 4000 के। कैपिटल इज 0, लेकिन क्रेडिटर्स कैपिटल पे इफेक्ट 0 हो गया। कैपिटल पे इफेक्ट 0 क्यों है? आप बोलोगे सर ना कोई फायदा हुआ ना नुकसान हुआ। हमने सामान खरीदा और उसके अगेंस्ट हमारे ऊपर क्या क्रिएट होगी? लायबिलिटी। पैसे देने तो पड़ेंगे, या तो सामने वाला बोले कि डिस्काउंट मिलेगा फिर फायदा है, अभी तो डिस्काउंट की बात आई नहीं। तो दैट्स वाई अब हमारी क्वेश्चन क्या बनी बेटा कि कैपिटल सेम है बट लायबिलिटी इंक्रीज, तो उसके बराबर एसेट भी इंक्रीज। अब टोटल चेंज हो जाएंगे बट अभी भी इक्वल आंसर आएगा। चेक कर इक्वल आ रहा है, चेक करते बेटा क्या आंसर आ रहा है। कैपिटल वही है 27,300, मतलब हमारा बिजनेस लॉस में चल रहा है एक तरह से अभी भी। एक लायबिलिटी भी आ गई अब तो। कैश कितना है? क्योंकि कैश पे कोई इफेक्ट नहीं आया, और स्टॉक जरूर बढ़ गया था। यस, तो एक्चुअली देखा जाए तो स्टॉक इंक्रीज हुआ है और उसके बराबर एक लायबिलिटी इंक्रीज हुई है। दैट्स अ पॉइंट। आज तक ऐसा नहीं हुआ था। इससे पहले क्या होता था? जब फर्नीचर बढ़ता था कैश कम हो जाता था। समझा रहे सब बातें? स्टॉक बढ़ता था कैश कम हो जाता था। आज पहली बार हुआ है कि स्टॉक बढ़ा है पर कैश कम नहीं हुआ, क्योंकि मैंने उसको किस पे लिया है? क्रेडिट पे लिया है। मेरे ऊपर लायबिलिटी, एक लोन आ गया, एक कर्जा आ गया, चाहे उसका नाम बैंक लोन हो या क्रेडिटर्स हो। आगे जाओगे तो एक और आएगी अमाउंट, उसका नाम होगा, चलो फुल लिख देता हूँ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। क्या होगा उसका मीनिंग? क्या होगा कि आप किसी से सर्विस ले लेते हो लेकिन पैसे नहीं देते। सर्विस ले लेते हो पर पैसे नहीं देते, तो वो आपके ऊपर क्या बन जाता है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अच्छा, दो वर्ड्स में ना कई बार पजलिंग होती है स्टूडेंट्स को, मैं वो दोनों वर्ड्स लिखता हूँ। अच्छा, अभी क्वेश्चन हमारा यहाँ पे ओवर हो गया तो फिर यहाँ पे ओवर कर देंगे, और इसको क्या लिख देंगे? कौन सी इक्वेशन है? फाइनल इक्वेशन। इस तरह से अगर हम एक पॉइंट और बना दें तो क्वेश्चन कंटिन्यू हो जाएगा। देयर इज नो लिमिट। मैं आपको टेस्ट में एक क्वेश्चन दूंगा ऐसा जिसमें सारे पॉइंट्स होंगे, एक ही क्वेश्चन दूंगा लॉन्ग क्वेश्चन, वो क्वेश्चन मैं खुद बनाता हूँ, तो उसमें आपको सारा चैप्टर मिल जाएगा एक ही। पर यहाँ रिस्क बहुत होता है, अगर ऊपर से कोई गलती होगी वो गलती कंटिन्यू हो जाएगी। अगर आप प्लस माइनस में मिस्टेक करके, रिस्की बहुत होते हैं ये मार्क्स, यहाँ पर है बहुत ईजी। अच्छा, मैं तो आपके लिए दो वर्ड्स लेके आ रहा हूँ। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या है? पे करते हैं उसके बाद उसकी फैसिलिटीज ले लेते हैं। यस, हम पहले पे कर दें और उसकी फैसिलिटी बाद में लें। आपको मैं एग्जाम्पल देता हूँ, आपको हमेशा याद है कि आपने कभी अपने बर्थडे पे बर्थडे केक बुक करवाया है? गए जाते होगे, या तो खुद ही जाते होगे या पेरेंट्स के साथ जाते होगे। तो जब आप बर्थडे केक बुक करते हो तो आप बताते हो कि हमें इतने केजी, ये फ्लेवर, ये डिज़ाइन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा ये चाहिए। कुछ लोग तो बहुत पैशनेट होते हैं अपने बर्थडे केक को लेके, वो 1 मंथ पहले ही देखना शुरू कर देते हैं नेट पे कि इस बार का बर्थडे केक कैसा होगा, है ना? थीम्स होती हैं बेसिकली छोटे छोटे बच्चों की तो खास तौर पे। तो जब आप केक ऑर्डर करते हो तो केक का बिल बनेगा 2000 रुपीज़। तो क्या आप केक ऑर्डर करके आ जाते हो? क्या करते हो? वहाँ पे केक ऑर्डर करने के बाद यहाँ तक तो कोई पैसा आया नहीं कहीं, यहाँ तो सिर्फ बातें हुई हैं, आपने डिज़ाइन दिखाया, बातें की, फिर क्या आप शॉप से बाहर निकल आते हो? क्या करते हो? क्या पे करते हो? कैश। लेकिन उस कैश का नाम होता है एडवांस। तो वो सामने वाला क्या बोलते हैं कि सर कुछ एडवांस दे दो। आपने बोला कि मैं ढूंढ रहा हूँ एडवांस वर्ड तो कुछ है ही नहीं मेरे पास। बोले सर एडवांस मतलब पैसे। दुनिया में देखो हर जगह क्या हो रहा है, पैसों का नाम बदला जा रहा है। वो बेकरी ओनर जब केक का ऑर्डर लेगा तो आपको बोलेगा एडवांस। तो तुम कैसे कह दोगे कि मैं +1 में जाके जब कॉमर्स लूंगा तब जाके समझ आएगा एडवांस का मतलब पैसे? क्या आपको शॉप पे समझ आता था? आता था। कोई एडवांस मांग रहा है तो एडवांस का मतलब क्या मांग रहा है? वो पैसे मांग रहे हैं। तो आपने उसको एडवांस दे दिया 1000, तो बेटा एक तरह से आपको केक मिलेगा बाद में, पैसे आपने दे दिए अभी।
उसको बोलते हैं प्री पेड। तो कोई भी सर्विस लेने से पहले अगर आप पैसे दे दो तो क्या बन जाती है, प्रीपेड, और वो आपकी एसेट है। क्या है आपकी एसेट। अब इसका बिल्कुल रेसिप्रोकल, यस। तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना, बाकी शुरू में अगर हो भी जाओगे तो कोई बुरा भी नहीं है, डजंट मैटर, स्टार्टिंग है। कंफ्यूजन आएंगे तभी तो उसके सॉल्यूशंस बनेंगे, तभी तो हम डाउट्स लेंगे आपके। तो कंफ्यूज होने का मतलब ये नहीं कि मेरे को समझ नहीं आ रहा, मतलब आप प्रोसेस में डल गए हो समझने की। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मीनिंग ऑलवेज आपके ऊपर क्या होगा, लायबिलिटी। यहाँ उल्टा है, आप यहाँ किसी से सर्विस लेने के बाद भी पैसे नहीं देते। अब आप केक लेने गए तो उसने बोला कि सर 1000 आपके आए हुए हैं, 1000 और दे दो। अब ना सॉरी सर, वो तो वॉलेट तो लेके नहीं आए, भूल ही गए हम तो, मोबाइल भी नहीं है, बाई चांस स्विच ऑफ हो गया, हम जीपे भी नहीं कर सकते, पर अभी बच्चे का बर्थडे है, सब लोग वेट कर रहे हैं, तो क्या हम केक ले जाएं, पैसे बाद में दे देंगे। शॉपकीपर आपको जानते हैं, कहते सर डजंट मैटर, कोई बात नहीं, पैसे बाद में आ जाएंगे, कहाँ जा रहे हैं। तो बस अब यहाँ जो केक आप लेके आ रहे हो वो केक कितने का है, 2000 का, उसके केस आपने कितने दिए हैं। अब आपके ऊपर जो बाकी के 1000 रह गए वो क्या बन गई, समझिए इस बात को। सर्विस लेने से पहले अगर पैसा दे दिया तो एसेट, सर्विस लेने के बाद भी पैसा नहीं दिया, सिंपल। और लास्ट एग्जांपल मेरी और आपकी, फिर तो समझ आएगी। ट्यूशन आने से पहले ही आपने फीस दे दी तो वो क्या है, प्रीपेड। ट्यूशन पढ़ने के बाद भी फीस नहीं दी तो क्या है, सिंपल। ये दो वर्ड चलेंगे, या तो पहले पैसे दो या बाद में। क्लियर है। और स्टैंडिंग और पोस्ट पेड में क्या डिफरेंस होता है, आउटस्टैंडिंग को और प्रो पेड में, प्रीपेड, प्रीपेड नहीं पोस्ट पेड में। पोस्टपेड जो होते हैं बेटा वो यही होते हैं, पोस्टपेड को बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। जैसे पोस्टपेड बिल आता है आपका, आपका फोन का बिल आ गया 580, अब ये क्या है, पोस्टपेड, अब आप पे कर दो। तो उसमें क्या होता है, पहले यूज कर लो, सर्विस ले लो, पूरा मंथ सर्विस लेते हो आप, फोन करते हो, इंटरनेट यूज करते हो, फिर उसका बाद में क्या आता है, बिल आता है, बिल आप पे कर देते हो, राइट। ज्यादातर बिजनेसमैन जो होते हैं उनका पोस्टपेड कनेक्शन ही होता है। प्रोफेशनल्स का, अब जैसे मेरे पास फोन है, इसका पोस्टपेड कनेक्शन है, मैं ये नहीं कह सकता बेटा मेरा रिचार्ज खत्म हो गया, मैं आई कांट कॉल यू, है ना। प्रोफेशनल पर्सन, बिजनेसमैन कभी प्रीपेड लेता, ठीक है। तो प्रीपेड एक अलग चीज है, वो अलग कैटेगरी के लिए बनाए गए। आप स्टूडेंट्स हो, आप प्रीपेड ले लो, कोई बात नहीं, जब खत्म हो जाए पैसे रिचार्ज करवा लो, पर हम लोग थोड़ी ये काम कर सकते, हमारा फोन 1 मिनट के लिए भी आउट ऑफ सर्विस जाना नहीं चाहिए, ओके। तो हम लोग पहले सर्विस लेते हैं, बाद में उसका बिल बनता है, और बिल हमारे ऊपर क्या बनता है, लायबिलिटी, उसके बाद हम पे करते हैं। प्रीपेड हमेशा क्या बनता है, एसेट। तो वहां आप 500 का पैड डलवा लो, उस 500 में आप पूरा मंथ सर्विस लो। तो दो तरह के कनेक्शन हैं, एक प्रीपेड और एक पोस्टपेड। तो पोस्टपेड लायबिलिटी है, प्रीपेड एसेट है। गुड, अब आगे बढ़ते हैं। बस अब आपके अंडरस्टैंडिंग में अब हो गया प्रॉपर, तो अब चलते जाएंगे। नंबर 2 हो जाएगा। नंबर 3 अगेन क्या हुआ हमें, कितने का, ठीक है जी। पेड वेजेस अगेन क्या है, एक्सपेंस, कहां से माइनस होगा, कैपिटल में से, कैश में से भी, और कैश तो कम हो ही रहा है, क्योंकि जब हम वेजेस पे करेंगे तो एक्चुअली वेजेस ही पे कर रहे हैं, क्या दे रहे हैं, कैश, पर बदले में कुछ नहीं आ रहा तो लॉस, कैपिटल। तो ये खर्चे हमारे, जितने उड़ाओगे उतना ही आपकी कैपिटल कम होती जाएगी। खुद काम कर लोगे तो वेजेस पे करने की जरूरत नहीं है, सिंपल। विड्रॉन कैश फॉर प्राइवेट एक्सपेंसेस वही सेम है। ड्रॉइंग्स क्या होगी, कैपिटल में से माइनस और कैश में से माइनस, ठीक है। पेड टू नीतू, अब ये पॉइंट है बेटा, क्रेडिट डिक्रीज होगा 3000 गुड। अब यहाँ पर वापस आते हैं क्वेश्चन में, नीतू को 3000 पे करने से क्या होगा, अब एक ट्रांजेक्शन और बढ़ गई, तो लो जी क्वेश्चन फिर कंटिन्यू हो गया आगे हमारा। आपने ऐसा नहीं करना कि एक ही क्वेश्चन में सब करके ले आए, मैं ये समझाने की बात कर रहा हूँ, आप हमेशा एक नया क्वेश्चन स्टार्ट करोगे, ठीक है। अब जब हम पेड टू नीतू लिखेंगे, पेड ट्रांजेक्शन 9 पेड टू नीतू, इस तरह से कंप्लीट चैप्टर का एक ही क्वेश्चन बन सकता है। तो पहली बात तो पे कैसे करेंगे, कैश में,
तो पेड का मतलब ही ये है कैश जा रहा है, इतना तो समझते हो। हम इतने तो नहीं ना कि कॉमन सेंस हमारे पास बिल्कुल ही नहीं है 10th क्लास तक कि सर पेड का मीनिंग पता ही नहीं। पेड का मीनिंग है तुम कैश दे रहे हो, आज तक कितना पैसा उड़ाया होगा आपने, पेड ही तो है वो। तो पेड मतलब कैश दे रहे हैं, कितना कैश दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, नीतू को। उससे क्या होगा बेटा, नीतू की वैल्यू, हाँ नीतू की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, बस और कुछ नहीं होगा। अच्छा ये बताओ, सोच के जाना बिल्कुल, कितने का फायदा हुआ हमें, फायदा कितने का हुआ, 0 जीरो बेस, गुड। क्यों जीरो का हुआ, नहीं नहीं वो 1000 की बात क्यों करते हो, वो तो पता नहीं हम देंगे नहीं देंगे, तो पड़ी रहता है। देखो ना वैल्यू इक्वल है ना बेटा, मतलब अगर 3000 पे किए तो 3000 से ही लायबिलिटी कम हुई। नीतू से अभी तक 1 रुपया भी डिस्काउंट नहीं मिला। नीतू सेज कि सर 1000 कब दोगे बाकी का, उसने ये नहीं बोला कि बाकी का 1000 छोड़ देते हैं। अब मैं आपको वो पॉइंट भी बना के दिखाता हूँ, लो जी, क्योंकि हमें जरूरी है कि हम सब एक ही क्वेश्चन करें, एक अंडरस्टैंडिंग की बात है कि हम यहीं से समझ सकते हैं। मैं इस क्वेश्चन में ऐड ऑन कर रहा हूँ, जब मैंने क्वेश्चन ये बनाया था तो मुझे लगा शायद आपके लिए ज़्यादा हो जाएगा, बट अभी आप लोगों के ऊपर कॉन्फिडेंस बन गया मेरा, आप कर सकते हो। पे टू नीतू 3000 आफ्टर गेटिंग 1000 डिस्काउंट, नीतू से मैं क्या मिल गया, डिस्काउंट। जैसे मैंने आपसे 4000 ले रहे थे तो उन्होंने सर रिक्वेस्ट है कि प्लीज 3000 ले लो, 1000 छोड़ दो, 1000 डिस्काउंट दे दो हमें। नाउ नीतू कहती ओके, तो नीतू ने अपनी 4000 की लायबिलिटी के अगेंस्ट आपसे कितने रुपए एक्सेप्ट कर लिए, 3000। अब हो गया फायदा, अब कैपिटल स्माइली बनेगी यहाँ पे, 4000 कैपिटल में ऐड होगा। 4000 बेटा, फायदा कितना हुआ, नहीं सर वो 1000। हाँ वो 1000, यस गुड, वो 1000 ऐड होगा, क्योंकि नीतू में से तो 4 के 4 ही माइनस हो जाएंगे। नॉट राइट टू सेंड, जबकि मुझे पता है आप लोगों को समझ आ चुका है, बट देखो एक होती है अंडरस्टैंडिंग, एक होते हैं फाउंडेशन, बेसिक कॉन्सेप्ट्स। अंडरस्टैंडिंग तो कई बार वैसे भी बन जाती है, तभी तो हर टीचर स्टूडेंट्स को पढ़ा के उनको सेटिस्फाई कर देता है, क्योंकि वो अंडरस्टैंडिंग भी दे देगा अगर, तो फाउंडेशन नहीं बनी आपकी। फाउंडेशन तब बनती है जब आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट से ऊपर कुछ भी नहीं और उसके बिना कुछ भी नहीं। अब इसने बच्चे ने बोल दिया कि सर 1000 कैपिटल में ऐड कर दो, तो मेरे हिसाब से तो आपको समझ आ गया, मैं आगे बढ़ जाता हूँ। पर नहीं, हमें एक चीज समझनी है यहाँ पर, वो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि जब आपको कोई भी दो फिगर्स मिसमैच मिलेंगी, कैसे, आपकी एसेट कम हो रही है कितने से, और आपकी लायबिलिटी भी कम हो रही है कितने से, 4000 से, क्योंकि नीतू ने बोला 4000 के बदले में क्या दे दो, 3000, बाकी छोड़ दिए, माफ कर दिए, डिस्काउंट दे दिया। तो जब भी डबल इफेक्ट में फिगर्स मिसमैच करें तो हमें उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। उस एडजस्टमेंट का एक नाम होगा, ये जो नहीं कि हमेशा प्रॉफिट ही होगा, यहाँ प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि हमें डिस्काउंट मिल रहा है। तो कॉमन सेंस क्रिएट करो अपने, तो 1000 का क्या हो गया, प्रॉफिट। तो लो जी, जैसे प्रॉफिट होगा तो मैं करने वाला हूं ऐड कर देंगे और एक आंसर आ जाएगा। अब फिर हमारी इक्वेशन मैच हो जाएगी, मैच तो होनी ही है। ये तो आप बहुत ही सिंपलेस्ट चैप्टर समझ रहे हो अकाउंट्स का भी, स्टार्ट यहाँ से हुआ है ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाए। इसको ये कोई मैजिक तो नहीं हो रहा ना कि आंसर सेम कैसे आ रहा है, आंसर सेम आएगा। अब आपकी कैपिटल बढ़ेगी कि कम होगी, अब आपके लिए प्रॉफिट हुआ है, हाँ हाँ 300 कर देते हैं। अब आपके लिए क्या हो गया, प्रॉफिट। अब आप कह लो कि हमारे बिजनेस की ग्रोथ शुरू होगी। फिर अभी तो कैपिटल डाउन चल रही थी, हमने बिजनेस कितने स्टार्ट किया था 30 से, हम उससे भी कम चल रहे हैं अभी। क्यों, क्योंकि ड्राइंग सर के ले गए, क्यों, एक्सपेंस हो गए, दुनिया भर के खर्चे आपने कर रखे हैं, रेंट, सैलरी, है ना, ड्राइंग्स, घर के खर्चे भी हो रहे हैं, फिर बिजनेस बेचारा क्या करेगा, कैपिटल कमी होगी हमारी। इस तरह से समझना है, ये जो मैं बातें बोलता हूँ आपसे, इस चीज को कॉमन सेंस। अकाउंट टीचर कभी भी आपसे ऐसे बात नहीं करेगा, इकोनॉमिक्स टीचर कभी नहीं करेगा। रीजन क्या बेटा, आई डिड माई रिसर्च ऑन मेमोरी टेक्निक्स।
वो कोर्स खुद करने के बाद, रिसर्च करने के बाद समझ आया कि आपकी कॉमन सेंस कैसे ओपन करनी है। अकेले कॉन्सेप्ट सिखाने की जरूरत नहीं है, आप अगर आप खुद से सोच सकते हो तो अंडरस्टैंडिंग बहुत ईजी है। तो आज इकोनॉमिक्स क्लास होगी, उसमें भी हम ये प्रूव करते हैं कि थ्योरी को याद करने की जरूरत नहीं है, थ्योरी को बस समझना है, एक कॉमन सेंस डेवलप करनी है आपने अपनी। ठीक है, तो कॉमन सेंस डेवलप होगी, बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है तो कैपिटल बढ़ रही है, और जब जब भी लॉस होगा, एक्सपेंस होगा, कैपिटल कम होगी, तो हमारा कैपिटल डिक्रीज होगी। और नीतू का बैलेंस क्या हो गया, 0, कैश कम हो गया 17,300, बाकी चीजें वैसी की वैसी पड़ी हैं। अगर क्वेश्चन खत्म हो गया तो इसको क्या बोलेंगे, फाइनल इक्वेशन। वापस आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपके नोट्स में दिया हुआ है लास्ट में, असाइनमेंट्स में, पर अभी फिलहाल यहाँ से देखो बेटा। तो आई थिंक आप कर लोगे क्वेश्चन सेकंड। थर्ड पे आते हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा सिस्टम, तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग चाहिए। थर्ड क्वेश्चन रीड करो बेटा, फर्स्ट पॉइंट का आंसर क्या होगा, कैपिटल एंड कैश। तो चलो अब बनाते हैं, स्टार्ट करो, आप करो स्टार्ट। देखिए लैंडस्केप कर लो टॉपिक को, और एसेट्स यहाँ पे ज्यादा होंगी हमारे पास। अच्छा यहाँ ना हम पहले गिन भी सकते हैं, लिसन देखो बेटा, एक मिनट आपको सिखाता हूँ एसेट्स कौन कौन सी होंगी हमारी, क्योंकि एसेट्स अगर 5-6 हुई और हमने स्पेस थोड़ा थोड़ा कम दिया उसको तो सब बेकार जाएगा। देखो ध्यान से, हमारी पहली एसेट क्या ग्रेड होगी, कैश। जो लोग ऑनलाइन है समझ आ रहा है सबको, समर, यस सर। ओके। पूजा आपको भी सुन रहे हैं प्रॉपर, इज इट ऑडिबल, स्क्रीन शो हो रही है पूजा, यस सर। गुड। तो यहाँ पे एसेट एक होगी कैश, दूसरा जब हम पैसा बैंक में डालेंगे तो बैंक में हमारी क्या बन जाएगी, एसेट। भाई बैंक बैलेंस क्या है हमारी, एसेट, वो भी थिंग्स है एक तरह से, जैसे पैसा पड़ा है वैसे बैंक में पैसा पड़ा है। तीसरी एसेट बनेगा इक्विपमेंट्स। इक्विपमेंट्स क्या होते हैं, जैसे टाइपराइटर, प्रिंटर, लैपटॉप, जिनसे हम अपना ऑफिस वर्क करते हैं, दैट इज कॉल्ड इक्विपमेंट्स। हर बिजनेस के अपने इक्विपमेंट को फर्नीचर एंड फिक्सचर में ऐड नहीं कर सकते। नहीं, वो अलग अलग बनाना पड़ेगा यहाँ पे हमें, बट दोनों ऑप्शंस होती हैं। फर्नीचर्स एंड फिक्चर्स लिख के हम उसमें ऐड करते हैं, बट अब आगे देखोगे अकाउंट्स में फर्नीचर फिक्चर एक रहेगा, इक्विपमेंट डिफरेंट है। फर्नीचर फिक्चर क्या, देखो पर ये क्या है बेटा, देखो ये फर्नीचर है जो लगा हुआ है, वो क्या है, फिक्चर्स है। इक्विपमेंट जो मैं काम कर रहा हूँ, लैपटॉप इज माई इक्विपमेंट, ये मुझे चाहिए। टूल किट क्या हो सकती है, इक्विपमेंट, अगर मेरा काम रिपेयर का होता। फर्नीचर फिक्चर जो टंगा हुआ है, हैंग है ना, जो जो ऐसे लगा हुआ है यहाँ पे, वो है फर्नीचर एंड फिक्चर। तो उसका एक हेडिंग, फर्नीचर परचेज किया, फर्नीचर है। टेबल चेयर फर्नीचर है। अगर हमने एसी लगा दिए या फैंस लगा दिए तो भी फिक्चर्स होगी, ये फिट हो जाते हैं। तो इसका एक हेडिंग बन जाता है फर्नीचर एंड फिक्चर्स, जो कि 2 भी बना सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक तरह से रफ वर्क है हमारा। तो थर्ड एसेट होगी। फोर्थ एसेट मुझे नजर आ रही है, कुछ भी नहीं बेटा, बस तो आपके 3 एसेट्स रहेंगी। कौन सा, गुड्स तो है ही है, गुड्स मैंने काउंट नहीं की, सॉरी, आई थॉट पहले काउंट होगी गुड्स। तो 4 हमारी एसेट्स है। तो आपके पास एसेट्स में इतना स्पेस होना चाहिए कि आप 4 एसेट्स लिख सको। और लायबिलिटीज काउंट कर लें पहले। लायबिलिटीज एक तो है, कैपिटल तो अलग ही होगी, फिर हम गुड्स क्रेडिट पे परचेज कर रहे हैं कहीं पे, लास्ट में, ठीक है। तो लायबिलिटी एक ही रहेगी, कैपिटल एक ही रहेगी, और एसेट्स 4 रहेंगी। आई थिंक सफिशिएंट है। तो कॉपी पे स्पेस इतना तो होता ही हमारे पास। तो लाओ स्टार्ट इट। पहले हेडिंग क्या लिखेंगे, नहीं हेडिंग अकाउंटिंग इक्वेशन। टेक न्यू पेज एवरीवन, न्यू पेज लेंगे बिल्कुल, कॉपी को लैंडस्केप कर लेंगे, घुमा लेंगे कॉपी को, वर्टिकल मत करो, ठीक है, हॉरिजॉन्टल कर लो, और उसके ऊपर हेडिंग लिखो अकाउंटिंग इक्वेशन। मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर किसी स्टूडेंट को अभी इतनी परफेक्शन नहीं हुई है तो बेटा ये हेडिंग है अकाउंटिंग इक्वेशन। चैप्टर का नेम भी यही है हमारे लिए। क्वेश्चन 3 लिख देंगे। लेक्चर 4
फॉर्मेट बना लीजिए। ऊपर हेडिंग वही रहेंगी, पहले हेडिंग अकाउंटिंग क्वेश्चन, फिर टेबल के अंदर फर्स्ट कॉलम ट्रांजैक्शन, फिर कैपिटल ब्रैकेट में रुपीज प्लस लायबिलिटीज ब्रैकेट में रुपीज। यहाँ पे कैपिटल भी एक ही है, लायबिलिटी भी एक ही है, तो ज्यादा स्पेस मत देना इनको। मैक्सिमम स्पेस किसके लिए छोड़ दो, एसेट्स के लिए। एसेट्स का हेडिंग एसेट्स ही रहेगा। टाइप्स आ जाएंगी, 4 टाइप्स आ जाएंगी इस क्वेश्चन में। और ये फॉर्मेट आप स्टार्ट कर दीजिए। आपको ये पिक मैं ग्रुप पे शेयर कर रहा हूँ, जो क्वेश्चन अभी हमने कंप्लीट किया मैं इसी में चेंज कर देता हूँ। स्टार्ट इट, फॉर्मेट बन गया अगर तो स्टार्ट कर दीजिए। कुछ इंपॉर्टेंट होता है, इंपॉर्टेंट स्लाइड होती है तो हम उसकी पिक शेयर कर देते हैं आपको ग्रुप के बाद भी, क्लास के बाद भी, क्लास में भी। तो आपको वरी नहीं करना कि कॉपी करके लेके जाने लगते, पूरा ध्यान समझने में, कॉपी करने के लिए नहीं है। तो मेरा फॉर्मेट भी रेडी है बेटा सबके साथ। फर्स्ट ट्रांजेक्शन लिखेंगे, क्या है फर्स्ट ट्रांजेक्शन? स्टार्टेड बिजनेस। किसने स्टार्ट किया? ठीक है, तो सोनिया स्टार्टेड बिजनेस, तो सोनिया लिख देंगे। सोनिया स्टार्टेड बिजनेस। स्टार्टेड बिजनेस भी इनफ है लिखना, क्योंकि रफ है, डजंट मैटर हमने एक वर्ड ज़्यादा लिखा कम लिखा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सोनिया स्टार्टेड बिजनेस, यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में ना, सो दैट पहले तो हम वो लिख चुके थे ना लास्ट टाइम, तो क्योंकि कैपिटल और ये सब रहेगा ना, तो नेक्स्ट लाइन लिखेंगे सोनिया स्टार्टेड बिजनेस। सो कितने स्टार्ट किया? तो 25,000 रुपीज कैपिटल आ गई और 20,000 कैश आ गया। अभी तो कुछ हुआ नहीं, तो इसलिए हम इसको फर्स्ट इक्वेशन लिखते नहीं, टोटल करते नहीं कुछ ज़्यादा, इसके बाद से स्टार्ट कर देंगे ना, अभी जस्ट बिजनेस स्टार्ट ही हुआ है। कई बुक्स में यहाँ भी टोटल किया होता है बट नीड नहीं है। सेकंड ट्रांजेक्शन क्या है? हाँ, तो मैंने वो सिखाना है, वो नई चीज़ है बेटा आपके लिए। तो यहाँ लिखेंगे कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। जब हमने कैश बैंक में डिपॉजिट किया तो देखते हैं क्या हुआ। नाउ टेल मी बेटा, जब हम बैंक, यहाँ देखो सब लोग, क्वेश्चन आपके सामने है, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक 15,000। जैसे ही हम ये लिखेंगे, ये बताओ यहाँ पर
आपको दो एस्पेक्ट्स क्या नजर आ रहे हैं? अरे कैश में से माइनस होगा और नया बैंक बन के उसमें 15,000 प्लस होगा। गुड, एक्सीलेंट, Capital will remain what's the same. गुड। कैपिटल पे बिकॉज कैपिटल कहते हैं मुझे क्या फर्क पड़ता है, तुम पैसा देखो, कैपिटल कहती है मैंने पैसा बिजनेस को दे दिया, बिजनेस अपने पास रखे या बैंक में। देखो इधर ध्यान से, मेरे पास यहाँ कैश पड़ा है, देखो इधर इस पॉकेट में पड़ा है कैश, अब मैं आपके सामने ही इस पॉकेट डाल रहा हूँ, बताओ मेरे बिजनेस को क्या फर्क पड़ रहा है? फायदा हो गया, पॉकेट चेंज हुई है। तो बिजनेस की दो पॉकेट्स हैं, क्योंकि बिजनेस इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। जब कोई आर्टिफिशियल पर्सन होता है उसकी खुद की पॉकेट्स होती नहीं कोई, तो उनकी पॉकेट्स का नाम क्या है? कैश एंड बैंक। तो मेरी इंस्टीट्यूट का पैसा कहाँ पड़ा होगा? या तो कैश में, कैश एक बॉक्स में पड़ा होता है, या फिर बैंक में। तो बिजनेस में इस ट्रांजैक्शन के होने से ना कोई प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, सिर्फ जो पैसा पहले कैश में पड़ा था अब वो कहाँ पड़ा होगा? बैंक में। बस एक आपकी एसेट बढ़ रही है और एक एसेट कम हो रही है। तो बेटा आप क्या करोगे? कैश को कम कर दोगे और बैंक को बढ़ा दोगे, इंक्रीज कर दोगे। गुड, तो कर दीजिए यहाँ पर, और एक नई एसेट क्रिएट कर दीजिए। न्यू एसेट क्रिएट होगी बैंक। तो बहुत ज्यादा लूज नहीं करना काम, ताकि स्पेस रहे हमारे पास। सिस्टमेटिक, सिस्टमेटिक का मतलब देखो प्लस के नीचे प्लस आएगा, ऐसा नहीं कि आपका प्लस उड़ता जा रहा है लाइक काइट, ऐसे ऐसे हवा में, एक अलाइनमेंट में प्लस के नीचे प्लस। पहले बैंक कितना था? 0। बेटा देख लो पहले, आई नो आप लोग समझ गए हो पर इतना भी एक्सपर्ट नहीं होना हमें। अब कितना कैश डिपॉजिट किया बैंक में हमने? 15,000। तो हम क्या करेंगे, कैश में से 15,000 माइनस कर देंगे और बैंक में 15,000 प्लस कर देंगे। तो कैश इक्वल टू नीचे इक्वल टू, अब ये नहीं इक्वल टू यहां तक चला गया, अलाइनमेंट। सो अब यहां पर कितना रहेगा? कैश 10,000, बैंक कितना? 15, और कैपिटल 0 इफेक्ट, कैपिटल इफेक्ट 0, और 0 प्लस करके कितना आया? 25। तो 25,000, अच्छा प्लस अगर ऊपर से नहीं भी लेके आओगे, अभी तो कोई जरूरत नहीं है, जब कोई लायबिलिटी आएगी देख लेंगे, अभी तो कोई जरूरत नहीं, अभी तो खाली कैपिटल ही है। तो 25,000 इक्वल टू 10,000 प्लस 15,000। सो इजी, सिर्फ प्लस माइनस की गेम है। आप वो स्टूडेंट्स हो जो 9th 10th की साइंस और मैथ्स पढ़ के आएगा, ये आपके लिए प्लस माइनस है, ये जस्ट स्टार्टिंग है। वेलकम आपका, जैसे जैसे अकाउंट्स आगे बढ़ेगी टेक्निकल होती जाएगी, इसलिए आपका बेस है ये। नेक्स्ट चैप्टर यही है, बस वहाँ हमने अकाउंटिंग क्वेश्चन नहीं बनाना, हमने अगले चैप्टर में इस प्लस माइनस को डेबिट क्रेडिट लिखने हैं और कुछ भी नहीं करना। तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, इसे डेबिट या क्रेडिट, वहाँ टेक्निकली चीज़ें आएंगी आपके सामने। इसलिए यहाँ सर ये समझिए कि प्लस क्या हो रहा है माइनस क्या हो रहा है, यही चीज़ हमें बहुत काम आने वाली है, यही हमारा बेस है। कैश बढ़ रहा है तो मैं बोलूँ कैश डेबिट होगा, बैंक कम हो रहा है बैंक क्रेडिट होगा। अगर मैं उल्टा बोल रहा हूँ, बैंक बढ़ रहे हैं तो बैंक डेबिट होगा, कैश कम हो रहा है तो क्रेडिट। बट अभी अभी इन बातों को सुनना नहीं है, मैं आपको जस्ट फ्यूचर बता रहा हूँ कि अल्टीमेटली ये सब चीज़ें किस में कन्वर्ट हो जाएंगी? डेबिट एंड क्रेडिट में। चैप्टर चेंज हो जाएगा। अभी कुछ रॉन्ग एस्टिमेट मत करना कि अकाउंट्स तो यही है प्लस माइनस। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, हाँ अब इसका मतलब बेटा हमारे पास बैंक ओपन हो गया। अच्छा जब हम बैंक अकाउंट ओपन कर लेते हैं, हमारे पास एक फैसिलिटी मिल जाती है। बैंक अकाउंट एक बिजनेसमैन क्यों ओपन करता है, क्यों खोलते हैं हम बैंक अकाउंट? वो बात की बात है बेटा, बैंक अकाउंट ओपन करने का एक ही पर्पस है, वो जो तुम इंटरेस्ट कह रहे हो वो एक लेमन का पर्पस है। तुम्हारे घर में पैसा पड़ा है, आपने बैंक में रख दिया तो आपको क्या मिल गया? इंटरेस्ट। बिजनेसमैन का एक ही पर्पस है, सो दैट वो बैंक ट्रांजेक्शन्स कर सके। अगर आप बोलो सर हमें ना आपका बैंक अकाउंट नंबर चाहिए, हमें फीस ट्रांसफर करनी है, आई कांट से मेरा बैंक अकाउंट ही नहीं है, आई हैव टू गिव यू। आप बोलो सर हमें जीपे करना है तो कर दो, मेरे पास बैंक डिटेल्स है ना, तो उसमें जीपे भी चलता है। तो मीन्स बिजनेसमैन को या तो पैसा लेना होता है ऑनलाइन
या चेक के थ्रू या देना होता है। हर चीज कैश में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आज की डेट में बेटा हर किसी के लिए, पेरेंट्स के लिए या मेरे लिए ऑनलाइन ट्रांसफर बहुत ईजी होगी। स्कैन किया, पेमेंट होगी। कौन घर से कैश गिन के लाए फिर दे, फिर चेंज करवाओ, है ना। तो मैं अभी आई थिंक 40 रुपीज़ की वेजिटेबल भी जब मैं परचेज कर रहा हूँ तो मैं गूगल पे के थ्रू कर रहा हूँ। कितना ईजी हो गया, कोई 100 का नोट देने की जरूरत नहीं है। फिर 60 रुपीज़ उनके पास होते नहीं वापस करने के लिए, बहुत ऐसा जी पे कर दो। तो ऑनलाइन ट्रांसफर के लिए क्या होना चाहिए, अकाउंट। तो एक आज की डेट में वेजिटेबल सेलर के पास भी क्या है, बैंक अकाउंट है, तभी तो जी पे करवा रहे हैं वो आपसे, पेटीएम करवा रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है बैंक अकाउंट होना। अब मैं पेमेंट्स भी कर सकता हूँ बैंक से और आपसे पैसा ले भी सकता हूँ, मीन्स दे भी सकता हूँ पैसा और ले भी सकता हूँ। अच्छा, आएगा जाएगा पैसा ही, बस वो पैसे का नाम कैश नहीं होगा, क्या होगा, बैंक। चेक का मतलब भी बैंक। अगर मुझे चेक दोगे तो चेक का मतलब पैसा कहाँ से जाएगा, बैंक से। तो चेक मतलब बैंक। ओके, तो पेड बाय चेक। अच्छा, हमको ये थोड़ी चेक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं, चेक जस्ट एक इंस्ट्रूमेंट है। चेक क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट जिसके थ्रू हम किसी तक पैसा पहुंचा रहे हैं। नहीं तो फिर हम गूगल पे करेंगे तो ऑनलाइन जाएगा, वो वर्चुअल जाएगा, सर्वर के थ्रू जाएगा। लेकिन चेक वर्ड पे ध्यान मत दीजिए। अब ये सोचिए, जब आप किसी को चेक देते हो तो आप एक तरह से पेमेंट कर रहे हो, और पेमेंट किस में से माइनस होगी, बैंक में से। बदले में कुछ मिला या नहीं, ये बताओ। मिली है, क्या मिली है, तो नुकसान नहीं हुआ। अगर आपके 4,000 गए हैं बेटा तो उसके बदले में 4,000 का सामान मिला भी है। बस फर्क क्या पड़ गया, अब डिफरेंस क्या आ गया कि अब पैसा बैंक से जा रहा है। तो हम कैसे करेंगे इसको, अब हम यहाँ पर माइनस करेंगे 4,000 किस में से, बैंक में से। कैश में क्या रहेगा, जीरो। जीरो के लिए प्लस माइनस लगाने की नीड होती, जीरो वो दिखाता है कि कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, जीरो इफेक्ट। इक्वल टू इक्वल टू, और अब आपके पास, अब हम गुड्स नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, स्लोली मैं लेमन वर्ड छोड़ दूंगा। I will not use my layman words, then definitely I will use those accurate words that to be used in accounting. मैं फिर उस लैंग्वेज पे आ जाऊंगा, तब तक आपका माइंड भी सेट हो जाएगा। अब देखो बेटा, ऊपर से प्लस का साइन आएगा, 0 0 0 0, सॉरी यहाँ तो हम पहुंच गए उसी कॉलम में जहाँ ट्रांजैक्शन हो रही है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कितनी गुड्स आ रही हैं, 4,000। अब मैंने एक स्पेस छोड़ दिया, याद है किस लिए छोड़ा, ऊपर से क्या आएगा, इक्विपमेंट। इक्विपमेंट भी तो आने कभी, ठीक है, वो मुझे एडवांस में पता है, क्वेश्चन मैंने पढ़ लिया था पहले, और आपको आगे आगे समझ आ जाएगा कि इक्विपमेंट भी आने हैं। तो स्पेस रहना चाहिए। अगर आपका स्पेस खत्म हो गया तो मतलब आपका मेजरमेंट थोड़ा सा खराब है। पहले से स्पेस लेके चलो, या तो गिन लो पहले से, इस तरह से हो जाएगा। तो अब हमारी इक्वेशन क्या बनी, कैपिटल पे इफेक्ट कितना हो गया, 0। तो 25,000 इक्वल टू, इस तरह से, ठीक है। सो जैसे हम अपनी इमेजिनेशन, कॉमन सेंस को यूज करेंगे, हम इंटेलिजेंट होते जाएंगे। 10th क्लास तक शायद आप रिस्पॉन्डिंग नहीं भी थे ज़्यादा, अब हो जाओगे। अभी कॉमर्स चेंज हुआ, टीचर चेंज हुआ, पैटर्न चेंज हुआ, सब चेंज हुआ। अभी आज टाइम नहीं मिला, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको पावर ऑफ इमेजिनेशन पे 10 मिनट एक बताऊंगा क्या चीज़ होती है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होती है वो। मैं आपको कुछ करके दिखाऊंगा और आपके लिए वो मैजिक होगा, इसलिए कैसे हो जाता है। तो उससे समझ आएगा कि हम इमेजिनेशन को कितना अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, और उसको हम यूज़ करेंगे बहुत अच्छे से हमारे कॉमर्स के अंदर, अकाउंट्स में, इकोनॉमिक्स में, हर जगह यूज़ करेंगे। तो अभी आज टाइम नहीं था, नेक्स्ट में बात करेंगे 10 मिनट्स। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आज इकोनॉमिक्स से स्टार्ट हो रही है तो हम क्लास को बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पे आज ओवर कर देंगे। टाइम एक्सटेंड अब नहीं होगा, फर्स्ट ही क्लासेस में टाइम था हमारे पास। अभी आपका 90 मिनट्स का टाइम रहेगा, 3:30 to 5।
अब आगे आई थिंक आपको आता है बेटा, मैं ओरली का बता दूं, फास्ट हो जाऊं, ठीक है अब मैं फास्ट होता हूं। परचेज इक्विपमेंट, अब क्या होगा, 2500 से कैश कम हो जाएगा। यहाँ एक स्टूडेंट ऑलवेज पूछता है सर लिखा तो है नहीं कि कैश जा रहा है, तो बेटा कैश तो इम्प्लाइड है, अगर कुछ नहीं लिखा तो कैश ही जा रहा है ना। अगर कोई आपसे रेंट मांग रहा है तो क्या मांग रहा है, कैश मांग रहा है। अगर बोलते हैं नहीं चेक से देना, फिर वो स्पेशली बोलेगा कि मेरी फीस किस में आएगी, चेक में आएगी, अदरवाइज इम्प्लाइड क्या है, कैश। तो आपका कैश जा रहा है, तो आप कैश में से क्या कर देना, माइनस, इक्विपमेंट क्या कर देना, प्लस। अब वो इक्विपमेंट ऊपर से 0 0 होता हुआ आएगा और यहाँ के ऐड हो जाएगा। अब करके ना मैं चेक करूंगा कैसा किया आपने। उसके बाद इक्विपमेंट वही रहेगा, आगे आपको बताया हुआ है। कैश 1200 से इंक्रीज हो जाएगा, स्टॉक कितने से कम होगा, 1000 से, क्योंकि हमारी गुड्स की कॉस्ट क्या है, 1000। इट इज 1000 की गुड्स हम कितने में सेल कर रहे हैं, 1200 में। 200 क्या होगा, प्रॉफिट, किस में जाएगा, कैपिटल में। गुड। सोनिया विड्रू पर्सन यूज, क्या है ये, ड्राइंग्स। ड्राइंग करने से क्या होता है, कैपिटल और कैश में कैश भी कम होता है और कैपिटल। कैपिटल भी, क्योंकि कैश कम होने से कुछ आया तो है नहीं, नुकसान हो गया, कैपिटल को मिलेगा। सैलरी पे की, ऑफिस रेंट पे किया। अच्छा अब एक ही लाइन में आ गए दोनों पॉइंट, आप दोनों को एक साथ यूज कर सकते हो, 2 पॉइंट नहीं बनाने, आप ऐसे लिख दोगे पेड सैलरी एंड ऑफिस रेंट, दोनों को ऐड कर दो, 2500 प्लस 1200, तो आप क्या करोगे, कैश में से माइनस, और आपको कहा था यस सैलरी ऑफिस रेंट क्या है, सर्विसेज, पैसा देना पड़ता है पर मिलता कुछ नहीं। पूरी लाइफ बंदे को सैलरी दोगे लेकिन उसके बाद भी वो बंदा आपका नहीं है, वो छोड़ के चला जाएगा आपको, बोलेगा मैंने टाइम दिया, आपने क्या दी, सैलरी, बात करो। आपने मुझे परचेज थोड़ी ना किया है, मेरे एम्प्लॉयज मेरी एसेट थोड़ी बन गए, मैंने उनसे 1 मंथ काम करवाया, उनको क्या दे दी, सैलरी, ओवर। अब नेक्स्ट मंथ तो चले जाए, कोई बात नहीं, छोड़ दे जो, मैं किसी और को रख लूंगा। ये होता है ना, क्योंकि वो मेरी एसेट नहीं है। आई कांट से मैंने तुम्हें सैलरी दी है पूरा साल, अब तो तुम मेरे हो गए, यही रहोगे, बिकॉज आई कांट परचेज द पर्सन, आई कैन हायर ओनली द टाइम। मैं टाइम ले सकता हूँ उसका, मैं टाइम ही लिया बस, 8 आवर्स की जॉब, पेड सैलरी, तो मिलता कुछ नहीं है, इसलिए हमारा लॉस है बेटा। किस में से माइनस होगा, कैपिटल में से। फिर फोन का बिल भी क्या है, एक्सपेंस, लॉस, मिला कुछ नहीं, फोन नहीं मिला, मोबाइल फोन नहीं है ये, फोन का बिल है, तो बिल पे करना भी क्या है, एक्सपेंस, तो क्या कम होगी, बैंक, यस चेक। अब अगर चेक नहीं होता फिर हम क्या मानते, कैश, अभी तो बैंक है, तो बैंक में से माइनस करना बेटा, और दूसरा किस में से, कैपिटल में से, करके देखना, अगर नहीं होता तो फिर मिल ही रहे परसों। उसके बाद लास्ट आपको आता ही अब, स्टॉक बढ़ जाएगा, साथ में एक क्रेडिटर आ जाएगा, क्रेडिटर का नेम नीतू है या गीतू है, डजेंट मैटर, हमें लिखना ही नेम। तो आपका फाइनल आंसर आएगा कैपिटल इतना, क्रेडिटर लास्ट में आएंगे 3000 के, और लास्ट में कैश बचेगा 2000, बैंक में 9000। ये तो बेटा इतना ईजी है ना, जब आप मैच्योर हो जाओगे आप फिंगर्स पे गिन लोगे कि बैंक में कितने रुपए गए थे, कितने रुपए आए थे। तो हिसाब किताब सिखाने के लिए चैप्टर बनाया गया है, अदरवाइज ये कोई चैप्टर नहीं है, ये कोई अकाउंट्स नहीं है, ताकि बस आपका दिमाग खुल जाए, आप बिजनेस ट्रांजेक्शन को बोलना शुरू कर दो। सोचो ना, अभी 4 दिन पहले तो नहीं बोल रहे थे, आपको आए 1 वीक ही तो हुआ है, तो 1 वीक पहले तो 10th क्लास में थे आप, तो आप अब बोलना शुरू कर दिए, गुड्स परचेज कर रहे हैं, बेच रहे हैं, कैपिटल आ रही है, ड्राइंग्स हो रही है, तो 1 वीक का ये रिजल्ट है हमारा। उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन भी करेंगे एज ए होमवर्क, 4th क्वेश्चन, बस 4th क्वेश्चन तो कर लीजिए। अब आगे क्या ना, 90% क्वेश्चन सेम है, बट हर क्वेश्चन में एक एक पॉइंट एक्स्ट्रा है, तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको काफ़ी क्वेश्चन डिस्कस कर दूंगा। आज तो एक तरह से कंटिन्यू हो रहा था लेक्चर वाला, बट नाउ अंडरस्टूड हो गया। अगर आप ये 4 क्वेश्चन कर लेते हो तो मेरे लिए बहुत ईजी होगा नेक्स्ट क्लास में आपको आगे क्वेश्चन करवाना, ठीक है। और इनको हम इन शॉर्ट बोलते हैं एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग। अगर ये एस्पेक्ट समझ आ गई तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। 22 क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन है, फिर शॉर्ट क्वेश्चन शुरू होंगे। ये चैप्टर दोनों है, शॉर्ट एंड लॉन्ग, 22 लॉन्ग क्वेश्चन है। आप साथ में चाहो तो बुक के क्वेश्चन भी स्टार्ट कर सकते हो, वट एवर द बुक यू हैव, उसके फर्स्ट सेकंड थर्ड, या एटलीस्ट इलस्ट्रेशंस भी देख सकते हो,
एक ही बात है, ठीक है बेटा। अभी इकोनॉमिक्स के लिए हम मिल रहे हैं 5 मिनट के बाद, ब्रेक के बाद, ठीक है। अकाउंट्स के लिए परसों मिलेंगे। क्लास यहाँ पे ओवर कर रहा हूँ।